भाग भोसड़ी के, नहीं करेगा तो दबा जा। हाँ का तेरी साल है सुअर का बच्चा, सालों को आता जाता कुछ नहीं है भड़वों को, न साले कभी अपनी किताब खोल के पढ़ते, हमें बोलते दिखाओ रेफरेंस। अबे भाड़ू अपनी किताब खोल के पढ़ता ना तो तुम्हें आकर रेफरेंस नहीं मांगता। तूने नहीं पढ़ी वो गंदी किताब, वो हमने पढ़ी, वो पॉन किताब, वो पॉन बुक हमने पढ़ी है। उसको पढ़ करके हम यहाँ बैठे हैं कह रहे हैं हम नहीं मानते इस्लाम को, तेरे अल्लाह को दलाल मानते, तेरे मोहम्मद को पीड़ाफाइल मानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ ली वो। भाड़ू तूने पढ़ी नहीं। मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कुरान की, जिसको फॉलो करके दुनिया अच्छी बन सकती है। क्या है वो अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? काफिरों को कत्ल कर, उनका माल सब कब्जे में ले लो, मालिक नहीं बदल लो, उनकी औरतों को नंगा करके बाजार में बेचो, है? उनसे जिजिया लो, उनको मातहत बनाकर, गुलाम बनाकर, छोटे बना करके अपने अपने कदमों के नीचे दबा करके रखो। ये कुरान की अच्छी बात है? ए मोमिनो फला को पहुंच गए वो मोमिन, कद अफलहल मोमिनून, फला को पहुंच गए वो मोमिन जो लगवियात से बचे रहते हैं, जो खुशी और खुजू अख्तियार करते हैं अपनी नमाजों में, और अपने लिफरूजहिम हाफिजून, अपने प्राइवेट पार्ट की चैसिटी की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अजवाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत ऐमानुहुम, और अपनी गुलाम लौंडियों के। ये अच्छी बात है। गुलाम लौंडियों को ठोकने पिटने की बात तुम्हारा कुरान करता है, ये अच्छी बात है। सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 1 में तुम्हारा अल्लाह फरमाता है, ए नबी क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने ऊपर जिसको हमने तुम्हारे लिए हलाल किया। क्या है वो? मारे अल किप्तिया, मारे अल किप्तिया, जिसके ऊपर तुम्हारे रसूल अल्लाह अपनी ट्रक के चलते हफ्शा के घर में जाके चढ़ गए। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ा कोई भी एक्स मुस्लिम जब भी अपनी लाइव स्ट्रीम में इस्लामिक कल्ट की गंदगी को दुनिया के सामने रखने का काम करता है तो इस कल्ट के मानने वाले लोगों को सिर्फ इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जैसे जैसे इस कल्ट का पर्दाफाश होगा वैसे वैसे ये कल्ट अपने आप खत्म होता जाएगा और इन लोगों की अय्याशियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये अरबों के जहनी गुलाम मुंह फाड़ कर चिल्लाते हैं इनका कल्ट बहुत अच्छा है, ये शांति की बात करता है, ये अमन की बात करता है, दुनिया भर की अच्छाई इस अरबी कल्ट में है। लेकिन इनके दीन की किताबों से ही अगर 3 अच्छाइयाँ पूछ ली जाए तो इनकी जुबान बंद हो जाती है। जिस दीन को ये लोग इतना महान बताते हैं उस दीन की 3 अच्छाइयाँ भी इन लोगों से बताते नहीं बनती जो पूरी इंसानियत के लिए हो। इन अरबों के जहनी गुलामों के बड़े बड़े आलिम भी अपने दीन की 4 ऐसी बातें नहीं बता सकते जो पूरी इंसानियत के लिए हों, लेकिन इन दिमागी अपंगों को समझ में नहीं आता। मुंबई का एक बंदा समीर भाई को अपने दीन की अच्छाइयाँ बताने आया है। आइए देखते हैं ये बंदा किस तरह अपने दीन को दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा साबित कर सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। जी शाहीन आफरीदी साहब जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा तारुफ पेश करें अपना, कौन है आप, क्या आपका अकीदा है? मैं शाहीन हूँ और मैं बोलूँ तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। नहीं, इतना सब नहीं बताना सर, इतना सब नहीं। मेरा सिर्फ अकीदा पूछना चाहता तो मैं आपसे, आप बाई बिलीव कौन है? मैं बाय बिलीफ मुस्लिम हूँ, शाहीन ठीक है, अफरीदी। ठीक है सर। जी सर बताएं शाहीन साहब, क्या अच्छी बातें आप हमें कुरान से बताना चाहते, जरा पेश करें सर। कुरान में देखो, अल्लाह जैसे बोलते हैं 5 बार हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको क्या हेवन मिलता है। तो अच्छी बात हुई ना? ये तमाम दुनिया के लिए अच्छी बात है। हाँ, जैसा हमको बताया जाता है कि हमको 5 बार प्रे आई डोंट करना थिंक, पड़ता है। लिसन ना, आई डोंट थिंक सो। ओके, हाँ, हाँ, मैं मुझे आपकी भी बात आपने सुनूँगा। दोबारा दोबारा ऐसा बेवकूफी वाला आर्ग्यूमेंट दें, उससे पहले मैं अरे! आपको कुछ चीजें सुनो, कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, पर मैं भी ताकि अगली अच्छे बार से जो बात आप कर रहा हूँ ना। आर्ग्यूमेंट, अरे भाई मेरे साथ बात करने आए हो ना तो मेरी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनूँगा, सुन रहा हूँ। सुनिए मोहतरम मेरे भाई, सुनिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छी बातें कुरान से मुझे पेश करें, उससे पहले जो सिनेरियो चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम के मुताबिक मैं आपको कुछ कुछ क्राइटेरिया दे देता हूँ जिस पे आपको अच्छी बातें कुरान से मुझे साबित करनी है और पेश करनी है। नंबर 1 बात, जो अच्छी बात आप मुझे बताएंगे कुरान से, वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल इन द सेंस, वो उसमें मुसलमान भी होने चाहिए शामिल, काफिर भी होने चाहिए, मुशरिक भी होने चाहिए, एथिस्ट भी होने चाहिए, बिलीवर भी होने चाहिए। किसी को भी उससे एथिस्ट जुदा तो नहीं किया मैं जा हूँ ही नहीं। सकता। अगेन फिर से बीच में बोल रहे हैं आप। हाँ, मैंने अपनी बात पूरी तो नहीं की, मैं अभी बोल ही रहा हूँ ना भाई, तो पूरी बात तो सुनने अब मेरी। बोलिए। म्यूट कर ले मोहतरम, म्यूट कर ले।
तो एक तो वो मैसेज जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, सारी दुनिया की, सारी इंसानियत की भलाई के लिए, एक चीज। दूसरी चीज, वो आपके मजहब के अलावा, आपके मजहब के पैसे पहले, यानी कि आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले या आने के बाद किसी और कम्युनिटी में, किसी और समाज में, किसी और दुनिया के किसी इंसान की किताब में नहीं मिलती हो, सिर्फ आपके कुरान में मिलती हो। अच्छी बात। तो ऐसी 2 क्राइटेरिया पर आपने मुझे कुरान की, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 अच्छी बात बतानी है शाहीन भाई। कितनी बनानी? 3 क्राइटेरिया। क्या है? यूनिवर्सल हो, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हो, और किसी और मजहब ने और किसी और अकीदा ने, किसी और इंसान ने वो अच्छी बात आपके नबी से पहले या बाद में ना की हो। बताएं सर 3 अच्छी बात देखो मुझे पूरे कुरान की। दुनिया में, देखो अल्लाह बोलते हैं हमको 5 बार हमको प्रे करना चाहिए, तो ऐसा दूसरा कोई रिलीजन ऐसा कोई बोलता ही नहीं है ना। हमको बताया जाता है कि हमको ये करना चाहिए, दूसरे अब करेंगे ही नहीं तो हम उनको कैसे ये जो 5 अल्लाह वक्त देखो। की नमाज है, ये 5 वक्त की जो नमाज है, ये मुसलमानों को पढ़ने को कहा गया कि काफिर को? हमको मुसलमानों को। तो मैं तो यूनिवर्सल पूछ रहा हूं, हाँ, क्या मैं पर यूनिवर्सल नहीं सब पूछ रहा सब हूं? मुसलमान तो एक होने मिनट, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, सब क्या मैं सब यूनिवर्सल पूछ अल्लाह रहा के हूं कि बंदे सिर्फ हैं, मुसलमानों के लिए सबके पूछ रहा हूं? दुनिया में सबके सब अल्लाह के बंदे हैं, ये है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, है ना? ये है तुम्हारा सारे आर्ग्यूमेंट। के सारे। हमारे अरे भाई कुरान में सुनो, लिखा अरे भाई गया है सुनो, कि सारे अरे भाई सुनो, दुनिया में अरे भाई सबके सुनो, सब अल्लाह के। अबे सुन लो, अबे वो दिमागी अपंग आदमी, अरे सुन लो, सुन आप लो पहले। पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। अबे भाई तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हारी ही बात का जवाब दे रहा हूं। मुझे चाहिए ही नहीं मुसलमानों के लिए क्या हुक्म दे रहा तुम्हारा कुरान, मुझे चाहिए पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए क्या अच्छी बात कह रहा तुम्हारा कुरान। तुम कह रहे हो सारे उसके बंदे, सारे उसके बंदे, तो सबके लिए क्या कह रहा है वो? सबके लिए क्या कह रहा सारे है? देखो जो भी कुरान में लिखा गया है वो सबके लिए है, क्योंकि इस दुनिया में सबके सब अल्लाह के ही बंदे हैं। काफिरों को कत्ल करो, ये सबके लिए है? काफिर कोई है ही नहीं, क्योंकि सबके सब अल्लाह के बंदे होने चाहिए। तो फिर तो फिर अल्लाह का दिमाग खराब था जो उसने कुरान में कहा कि अरे काफिरों को जहां ऐसे पाओ कैसे बोल कत्ल दिया करो, जब आपने? काफिर कोई है ही नहीं। जब काफिर कोई है ही नहीं, नहीं तो किसको कत्ल करने को कह रहा है तुम्हारा अल्लाह कुरान में? किसको कह रहा है? ऐसा इनका मतलब यही है कि एक हाँ। भी ऐसा वो होना ही नहीं चाहिए, सबके सब अरे तो अरे तो अल्लाह के अरे तो बंदे ही अरे तो होने क्यों, चाहिए। अरे तो जो काफिर हैं वो अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है? जो काफिर है वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उनको तो फिर पता नहीं उनके है, लिए क्या उनको अच्छी बस बात ये कहता है दिमाग तुम्हारा में कुरान? आना चाहिए। उनके लिए तुम्हारा कुरान आपको क्या भी अच्छी बोलो बात ना, कहता है, मैं आप ये भी पूछ। अल्लाह के ही बंदे हो, ठीक है, तो आप मेरे भी लिए क्या अल्लाह अच्छी के बात ही। कहता है कुरान? मेरे लिए क्या अच्छी बात कहता है कुरान? हाँ, तो आप 5 बार नमाज़ पढ़ोगे दिन में, तो क्यों पढ़ूं आपको मैं जब क्या मिल मुसलमान ही नहीं जाएगा? हूं? मैं तो काफिर हूं। आपको हेवन अबे मिल मैं जाए। तो अबे गधे, मैं तो काफिर हूं, मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा? मैं काफिर हूं इसलिए क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैं इसीलिए तो काफिर हूं क्यों नमाज नहीं पढ़ता। नमाज पढ़ूंगा तो मुसलमान नहीं हो जाऊंगा। काफिर अरे के लिए क्या आप कहता है तुम्हारा काफ़िर कुरान? हो ये आपको लगता है, आपके दिमाग में आपको यही। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम महा सर्टिफाइड चूतिया हो, ठीक है? और तुम अकेले नहीं हो इस तरह के, तुम्हारे पूरी कम्युनिटी जो है ना इसी तरीके की सर्टिफाइड चूतिया है। क्योंकि जब मैं तुमको पहले ही 2 क्राइटेरिया दे चुका हूं, पूरी इंसानियत के लिए यूनिवर्सल हुक्म होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे कुरान के अलावा किसी और ने ना दिया हो। तुम कह रहे हो नमाज पढ़ना एक यूनिवर्सल बेहतरीन मैसेज है। अबे नमाज पढ़ना उनका हुक्म उनको है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर के आए, वो आमिलुस स्वालिहाती, और अमल स्वालिहात करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। उन लोगों के लिए नमाज, उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर के आए पहले। नमाज से पहले ईमान शर्त है, ईमान नहीं है तो नमाज कबूल नहीं है गधे। बगैर ईमान के नमाज नहीं पढ़नी मैंने, और तूने मुझे यूनिवर्सल मैसेज बताना है बगैर ईमान लाए, वो बता मुझे। जी, पहले आपको है ना ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप, मैं, इस दुनिया में जो भी है, सब अल्लाह की वज़ह से है। ये मेरा आपको घंटा नहीं कबूल है एक्सेप्ट कि करता, नहीं? तू साबित कर मैं करूंगा। तू साबित कर मैं करूंगा। आप तेरा अल्लाह साबित कर मैं मानूंगा। कर तू साबित, तेरा अल्लाह ये किधर है? साबित करने हाँ। की ज़रूरत, अगर मैं अभी और साबित नहीं है कर तो फिर मैं दूँगा ना, क्यों मानूंगा? तो मैं अभी तेरी तरह रह ज़ॉम्बी हूं क्या? अभी तेरे को कुछ जो रहेगा ही अबे नहीं। तो मैं तेरी तरह ज़ॉम्बी नहीं हूं ना भाई, जो बिना साबित किए मान लूं। अरे आप मुझे ज़ॉम्बी कैसे बुला दिए? बिकॉज तू बिना साबित किए मानता है, तू ज़ॉम्बी है। मैं तू ज़ॉम्बी बगैर हूँ? प्रूफ के मानता है। बगैर प्रूफ के मानने वाले को तुम लोग क्या कहते हो? अंधभक्त कहते हो ना। तो तुम मेरी नजर में वही अंधनमाजी हो जो बगैर प्रूफ के मानता है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं हूं अंधनमाजी। मुझसे क्यों देखो, मनवाएगा बगैर प्रूफ़ बगैर प्रूफ है के? ना, उसकी ज़रूरत नहीं तू पड़ती अल्लाह है, को साबित कर, मैं अल्लाह को खुदा आपके मानूंगा। दिल से साबित चेंज कर तू आना अल्लाह चाहिए। को। आपके दिल से आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह ही मेरा है, दिल चीख चीख करके कहता वो है, उनकी सुन वज़ह मेरी से बात, चलती है।
आप सुन मेरी बात 5 बार नमाज अबे भाई मेरी बात सुन ले, अबे भाई मेरी बात सुन ले, अबे चुम्मू मेरी बात सुन ले, माइक बंद करो तेरा, ओके माइक बंद करो नहीं तेरा, यार अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा नहीं है। नहीं 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 सुन मेरी बात, मेरा दिल चीख चीख करके कहता है कि अल्लाह जो है वो एक झूठा खुदा है, अल्लाह जो है वो मोहम्मद की फर्जी आईडी है, मोहम्मद झूठा रसूल है। उसने अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए एक अल्लाह का किरदार गढ़ा, उस अल्लाह से आयतें उतरवाई। कभी कभी जो है मामा की बेटियां, चाचा की बेटियां, फूफो की बेटियां, खाला की बेटियां, इन सबको अपने ऊपर हलाल करवाने के लिए, वो औरतें जिनका वो महर दे चुका उनको हलाल कराने के लिए, वो लौंडिया जो मालिक गनीमत में उसको मिली उसको हलाल करवाने के लिए, मारिया अल किप्तिया के साथ डिंकी डिंकी करने के लिए सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 के मुताबिक, इसके अलावा छोटी बच्चियों से शादी करने के लिए, आयशा के साथ मुकाला करने के लिए, तेरे नबी ने इन अय्याशियों के लिए, माले गनीमत के लिए, सत्ता के लिए अपने अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह की फर्जी आईडी क्रिएट करके उससे आयतें मंगवाई ताकि वो अपनी अय्याशी भरी जिंदगी गुजार करके चला जाए और तुम जैसे को बेवकूफ लॉलीपॉप देकर के चला जाए। वो देकर के चला गया। अब इसको तुम इस्लाम मानते हो, मैं इसको गंदगी मानता हूं। मेरा दिल ये कहता है चीख चीख करके, बता अपने दिल की बात मानू कि नहीं मानू, बोल। देखो आपकी दिल की बात आपको माननी चाहिए, मान ली मैं मैंने, वही मैंने बदलने मान आया ली, हूँ। मैंने मान ली। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या बात आपको मानूं मैं। अंदर से विश्वास होना चाहिए। देखो आपने अंदर कुरान से मेरा हमको अंदर विश्वास है, तेरी तेरे अल्लाह की कसम, सुन, तेरे अल्लाह तबारक व तआला की हमारे कसम, हमारे हमारे तेरे नबी मोहम्मद की कसम, तेरे अल्लाह की नाजिल की हुई तमाम किताबों की कसम, मुझे दिल से पूरा यकीन है कि तेरा अल्लाह एक नंबर का दलाल है, एक नंबर का झूठा है, मोहम्मद की फर्जी आईडी है, और मोहम्मद एक नंबर का पीडोफाइल है, बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाला है, बच्चों के साथ मुंह काला करने वाला है, लोगों को और महिलाओं को नंगी करके मंडी में खड़ा करके बेचने वाला है। दिल से कहता हूं, दिल से, तेरे खुदा की कसम, दिल से, चाहे तो प्रूफ दे इसका सकता हूँ, रेफरेंस प्रूफ दे है क्या सकता आपके हूँ। पास? बिल्कुल है। कुरान से चाहिए, हदीस से चाहिए, कहां से चाहिए बस वो बता दे, मैं देता हूं तेरे को। किधर से चाहिए? बताइए। सूरह अन-निसा आप आयत नंबर 24। आप कुरान से वल बताइए। मुहसिनाति मिन, देख बीच में बोल, देख बीच में बोला, प्रूफ मांगा दे रहा हूं ना, प्रूफ मांगा दे रहा हूं, बीच में हाँ, क्यों बोला? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। बोलो। हाँ तो म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, दे रहा हूं। कर दूं? कर दूं? सूरह अन-निसा आयत नंबर 24। वल मुहसिनाति मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैरि मुसाफिहीन। और कर शौहर दो, वाली इसको औरतें तुम्हारे, ट्रांसलेट कर दो आप। और अभी अभी मैं क्या कर रहा था जब तू बीच में भौंका? अभी मैं क्या कर रहा था? हाँ, अब मैं भौंक थोड़ी समझ रहा में हूँ, आ रहा हमें है? बात करनी। समझ आपने में, शुरुआत में समझ में क्या आ रहा है बात तेरे बोली को? आपने कि हम तेरे को बात समझ करने में की आ कोशिश रहा है? कर रहे थे। नहीं नहीं, तेरे को मैं समझ में आ रहा समझ है, तू रहा हूँ, क्या मैं कर रहा सब है? कुछ समझ रहा हूँ, तेरे को मैं समझ एक में से आ एक रहा है? चीज़ की बातें सब तेरे को समझ समझ रहा में हूँ। आ रहा है? आ रहा है मैं तेरे को सब समझ में, समझ तू रहा क्या हूँ। कर रहा है? हैं? कुत्ते के बच्चे, मैं तेरे को अभी समझ में आ रहा है तू क्या कर रहा है? मैं हरामी अभी की भौंक औलाद, दूँगा ना। है ना? हरामी की औलाद, भौंकना बनकर जब मैं तुझे कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ, उसका तर्जुमा बता रहा हूँ, तो तू बीच में चपड़ चपड़ क्यों बोल रहा है बे? बैक स्टेज पे डाल रहा है, आप डर रहे म्यूट हैं क्या कर, मेरे से बात? म्यूट कर, म्यूट कर कुत्ती का बच्चा। जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तब बोलना। नहीं करूँगा। भाग भुसड़ी के, नहीं करेगा तू, दबा जा। हाँ का तेरी साले सुअर का बच्चा, सालों को आता जाता कुछ नहीं है, भड़वों को ना साले कभी अपनी किताब खोल के पढ़ते, हमें बोलते दिखाओ रेफरेंस। अबे भाड़ू अपनी किताब खोल के पढ़ता ना तो तू यहाँ का रेफरेंस नहीं मांगता। तूने नहीं पढ़ी वो गंदी किताब, वो हमने पढ़ी, वो पॉन किताब, वो पॉन बुक हमने पढ़ी है। उसको पढ़ करके हम यहाँ बैठे हैं कह रहे हैं हम नहीं मानते इस्लाम को, तेरे अल्लाह को दलाल मानते, तेरे मोहम्मद को पीड़ाफाइल मानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ ली वो। भाड़ू तूने पढ़ी ही नहीं। मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कुरान की, जिसको फॉलो करके दुनिया अच्छी बन सकती है। क्या है वो अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? काफिरों को कत्ल कर, उनका माल सब कब्जे में ले लो, मालिक नहीं बदल लो, उनकी औरतों को नंगा करके बाजार में बेचो, हैं? उनसे जिजिया लो, उनको मातहत बनाकर, गुलाम बनाकर, छोटे बना करके अपने अपने कदमों के नीचे दबा करके रखो। ये कुरान की अच्छी बात है? ए मोमिनो, फलाह को पहुंच गए वो मोमिन, कद अफलहल मोमिनून, फलाह को पहुंच गए वो मोमिन जो लगवियात से बचे रहते हैं, जो खुशी और खुजू अख्तियार करते हैं अपनी नमाजों में, और अपने लिफरूजिहिम हाफिजून, अपने प्राइवेट पार्ट की चैसिटी की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, और अपनी गुलाम लौंडियों के। ये अच्छी बात है? गुलाम लौंडियों को ठोकने पिटने की बात तुम्हारा कुरान करता है, ये अच्छी बात है? सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 में तुम्हारा अल्लाह फरमाता है, ए नबी क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने ऊपर जिसको हमने तुम्हारे लिए हलाल किया? क्या है वो? मारिया अल किप्तिया, मारिया अल किप्तिया, जिसके ऊपर तुम्हारे रसूल अल्लाह अपनी ट्रक के चलते हफ्शा के घर में जाके चढ़ गया। जब चढ़ गया, हफ्शा ने कहा है रसूल अल्लाह मेरे घर में, मेरी बारी पर, मेरे बिस्तर में
तुमने मारिया को पेल डाला, हराम कर इसको अपने ऊपर। नबी ने कहा है मैं हराम करता हूं उसको अपने ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह, आज के बाद मैं मारिया के पास नहीं जाऊंगा। उसके बाद कुरान की फौरन आयत आ गई, दलाल अल्लाह एकदम कूदा बीच में, नबी को बचाने के लिए दलाल अल्लाह एकदम कूदा। अरे क्या गजब करता है नबी, हम तू क्यों हराम करता उस चीज को जिसको हमने तेरे लिए हलाल किया। तेरा भड़वा दलाल अल्लाह, तेरा दलाल नबी की दलाली करने के लिए आता है कुरान के अंदर, तू यहाँ बैठ करके हमें कहता है कि कुरान की अच्छी बातें इंप्लीमेंट करो, लोगों को बता ना कुरान की अच्छी बातें। हम भी तो कुरान की अच्छी बातें ही बताते हैं लोगों को, हम भी तो कुरान की अच्छी बातें ही बता रहे हैं ना लोगों को। जो तू नहीं बताता साले, वो हम बता रहे, तो तेरे पिछवाड़े में आग क्यों लगती है। जब हम अच्छी बातें बताते हैं तो तुम्हारा फटके चौड़ा हो जाता है रोजन। अरे जिहादी साले करेंगे, ये बताएंगे हमको साले इस्लाम में क्या है। हमने अपनी जिंदगी खपा दी इस इस्लाम के पीछे, जिंदगी के पीछे बहनचोद, ये हमको बताएंगे 2 कौड़ी के लोग आकर के जिन्होंने कभी इस्लाम को का ई नहीं पढ़ा खोल करके। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।